नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। और क्या आप जानते हैं कि 50 की उम्र के बाद ज़्यादातर लोग अपनी पैरों की ताकत को खोने लगते हैं, और ये उम्र की वजह से नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के आहार की कमियों से होता है। अगर आप भी सोचते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में घुटनों का दर्द और थकान से कैसे बचा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 5 साधारण रसोई की चीज़ों की जो पैरों को नई जान दे सकती हैं और आपको सालों तक फुर्तीला रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सबसे बड़ी चुनौती पैरों की कमजोरी बन जाती है। जवानी में जिन पैरों पर हम घंटों खड़े रहते हैं, दौड़ते हैं या फिर खेलते हैं, तो वही पैर धीरे धीरे हमें छोड़ने लगते हैं। सुबह उठते ही घुटनों में दर्द, थोड़ी देर खड़े रहने पर थकावट या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पैरों में भारीपन, ये सब संकेत हैं कि शरीर अपनी ऊर्जा खो रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से है? नहीं, असली वजह है हमारे आहार और जीवन शैली में आई कमियां। कई रिसर्च से पता चलता है कि 40 की उम्र के बाद मांसपेशियां हर साल करीब 1% सिकुड़ने और कमजोर होने लगती है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं और इसका सबसे पहला असर पैरों पर पड़ता है, क्योंकि पूरे शरीर का वजन इन्हीं पर टिका होता है। यही कारण है कि बुजुर्गों को सबसे पहले चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों को खोखला कर देती है और नसों की लचक कम हो जाती है। आयुर्वेद इसे वात दोष की बढ़ोतरी और अस्थि धातु की क्षीणता मानता है। यानी जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। शरीर में खुद को रिपेयर करने की क्षमता होती है, बस जरूरत है सही आहार और पोषण की। हमारी रसोई में कई ऐसी चीजें हैं जो पैरों को मजबूत बनाती हैं, हड्डियों को घनत्व देती हैं और नसों में रक्त प्रवाह सुधारती हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रागी की। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग गेहूं से ज्यादा रागी, बाजरा जैसे मोटे अनाज खाते थे और उनकी टांगे पत्थर जैसी मजबूत रहती थीं। वे घंटों खेतों में काम करते, पैदल कई किलोमीटर चलते, लेकिन घुटनों का दर्द कम ही सुनने को मिलता था। वजह थी उनका आहार। रागी को सबसे ताकतवर और पोषक अनाज माना जाता है। यह कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, खून की कमी दूर होती है और डायबिटीज भी कंट्रोल होती है। रागी में गेहूं जैसे अनाजों की तुलना में 5 से 30 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे जरूरी तत्व है। इसकी कमी से हड्डियां खोखली हो जाती हैं और छोटी चोट भी फ्रैक्चर का कारण बन सकती है, और रागी इस कमी को पूरा करता है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, थकान कम होती है और पैरों में तुरंत ऊर्जा महसूस होती है। फाइबर पाचन को सुधारता है ताकि शरीर पोषण को ठीक से सोख सके, वरना खाए पिया सब व्यर्थ हो जाता है। रागी में लाइसिन नामक अमीनो एसिड भी होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और न्यू टिश्यूज के निर्माण में मदद करता है। अगर आप रोजाना रागी की रोटी, खिचड़ी या दलिया अपनी डाइट में शामिल करें तो कुछ ही हफ्तों में पैरों की थकान कम हो जाएगी। सर्दियों में रागी की रोटी पर देसी घी लगाकर गुड़ के साथ खाएं। यह अमृत जैसा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों की लचक को बढ़ाता है। आप इस अनाज को गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं। ये किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। तो अगर उम्र के साथ पैर मजबूत रखने हैं तो रागी को थाली में जगह दें। दूसरी चीज है सफेद तिल। ये छोटा सा दाना सेहत का बड़ा खजाना है। हजारों सालों से भारत में तिल को ताकत देने वाला माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि तिल अस्थि धातु को मजबूत करता है, वात दोष को शांत करता है और लंबी उम्र देता है। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू इसलिए बनते हैं ताकि शरीर को गर्माहट और ताकत मिले। वैज्ञानिक रूप से तिल कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। दूध से भी ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इससे हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्या से बचाव होता है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस भी भरपूर होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नसों को कंट्रोल करता है। अगर पैरों में ऐंठन आती है तो यह मैग्नीशियम की कमी का संकेत है।
जिंक नए उत्तक बनाता है और घाव को भरता है, जबकि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को टिकाऊ बनाता है। आयुर्वेद में तिल को बल देने वाला और जीवन शक्ति बढ़ाने वाला कहा गया है। यह नसों को पोषण देता है, घुटनों से आवाज या खड़कन दूर करता है और जोड़ों के फ्लूइड को बढ़ाता है। खाने के तरीके की बात करें तो आप तिल गुड़ के लड्डू रोज खाया करें या भुने तिल को सलाद में दही में मिलाकर खा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आप रोजाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल और अलसी दो ऐसी चीजें हैं, अगर दोनों को मिलाकर आप खाएंगे तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तिल और अलसी को तवे पर भून लें। भूनने के बाद आप जब भी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो उस आटे में तिल और अलसी के पाउडर को मिलाकर आप रोजाना इसकी रोटियां बनाकर खा सकते हैं, या फिर इसके पाउडर को पानी के साथ ले सकते हैं, दही में डालकर खा सकते हैं या अपने जूस में भी डालकर इसे पी सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में मैंने एक रेसिपी शेयर किया था, उसे कई लोगों ने देखा और पसंद किया। आप भी उस वीडियो को देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा अपनी रोटियों को औषधि कैसे बनानी है। अब अगली चीज है वह है मेथी दाना। रसोई का यह साधारण दाना बुजुर्गों के लिए औषधि है। आयुर्वेद में इसे वातनाशक कहा गया है, जो वात को बैलेंस करता है। वात दोष से होने वाले जोड़ों के दर्द और नसों की जकड़न में रामबाण है। गाँव में दादी नानी सुबह भीगी मेथी खाने की सलाह दिया करती थी। वैज्ञानिक रूप से इसमें डायोजेनिन और सेपोनिन है, जो सूजन को कम करते हैं। गठिया या घुटनों के दर्द में प्राकृतिक दर्द निवारक है। इसमें पोटेशियम और आयरन ज्यादा है। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है, ऐंठन रोकता है। आयरन ऑक्सीजन पहुंचाता है और ताकत देता है। सुबह उठते ही हाथ पैर में अकड़न जकड़न की समस्या होती हो तो आप मेथी का सेवन जरूर कीजिए। यह पाचन सुधारता है, रक्त संचार बढ़ाता है और अग्नि जगाता है। शुगर कंट्रोल करता है, पैरों की झंझनाहट या सुन्नपन से बचाता है। आप इसे रात को भिगोकर सुबह इन भीगे हुए बीजों को खा सकते हैं और बचे हुए पानी को पी सकते हैं। आप मेथी की साग की रोटियां भी खा सकते हैं या मेथी के बीजों को रोटी में मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको मेथी के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। मेथी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और मेथी हर रोग को जड़ से काटती है। चौथी चीज है मूंगफली, गरीबों का बादाम लेकिन सेहत का दोस्तों वरदान। भिगोई हुई मूंगफली 60 की उम्र के बाद पोषण देती है। भिगोने से एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, पचने में आसान होता है और इसमें दोस्तों प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, थकान कम करता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, दिल हेल्दी रखते हैं और इसमें मौजूद मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते हैं। मूंगफली में विटामिन ई भी होता है, जो दिमाग को तेज करता है। अल्जाइमर का खतरा इससे कम होता है। रात में आप 15 से 20 दाने मूंगफली के भिगोकर सुबह भीगे हुए मूंगफली को भीगी हुई किशमिश के साथ या थोड़े से गुड़ के साथ खाया करें। मूंगफली में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और मूंगफली को डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, इसे लिमिट मात्रा में ही खाएं। ज्यादा से ज्यादा एक मुट्ठी खा सकते हैं, ज्यादा खाएंगे तो गैस हो सकती है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पांचवी चीज है भीगे हुए चने। भीगे हुए चने खून की कमी को दूर करते हैं और रोजाना नई ऊर्जा भरते हैं। चने प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को ताकत देते हैं, पाचन सुधारते हैं और पैरों की कमजोरी को रोकते हैं। आप भीगे हुए चने को थोड़े से गुड़ के साथ खाया करें या फिर आप थोड़ी सी मात्रा में भुने हुए चने का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद भी पैर मजबूत रहे तो इन पांचों को डाइट में बारी बारी से शामिल करते रहें। रागी हड्डियों और दिल को मजबूत बनाता है। सफेद तिल कैल्शियम का खजाना है। मेथी जोड़ों का दर्द और शुगर कंट्रोल करती है। मूंगफली नसों दिमाग की ताकत को बढ़ाती है और चने शरीर में ऊर्जा भरते हैं। ये मिलकर शरीर को नई ताकत देते हैं। तो आज से ही अपनाएं और जिंदगी को हेल्दी बनाएं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।